तापड़े हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, कल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले दुनिया भर के बाजार सतर्क, लेकिन भारतीय बाजार का मूड तो बिगड़ा हुआ ही है। लगातार पांचवा हफ्ता जब हम देख रहे हैं गिरावट हावी होती हुई, एफआईआईज डीआईज दोनों की तरफ से अब सेलिंग, वॉलेटिलिटी इंडेक्स का इतना बढ़ना, 8% का उछाल, कंसर्न्स हर तरफ से नजर आ रहे हैं। क्या कोई फ्रेश अप्रोच इंडेक्स पर आपकी तरफ से? मानसी जी, देखें तो बाजार का स्ट्रक्चर वीक है। यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। कोई भी इमीडिएट हर्डल पार नहीं कर पा रहा। तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहले तो इंडेक्स का स्ट्रक्चर वीक है। जब तक एक इमीडिएट हर्डल कोई भी पार नहीं करता है तब तक वीकनेस रहेगी। पहले जो हर्डल होता था वो कहीं ना कहीं 24,442 24,500 था, और अब जो हर्डल है कहीं ना कहीं 24,000 पे आके टिक गया है। तो रेजिस्टेंस ग्रेजुअली नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और अब जब तक 24,000 के नीचे है, मेरा मानना है कि इंडेक्स कहीं ना कहीं 23,500 23,300 तक के लेवल को छू सकता है। हो सकता है इंट्राडे के लिए 23,750 तक के स्विंग देखें। वीकनेस यहाँ पे परसिस्ट रहेगी। जब तक की लेवल नहीं सरपास करता है तब तक यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव बायस रहेगी। वॉलेटिलिटी की आपने बात की, तो इंडिया विक्स में लगभग आज 8% का स्पर्ट देखने को मिला है। पिछले लगभग 5 दिन में 13.5 से लगभग 17.60 तक का स्विंग हुआ है। तो राइजिंग इंडिया विक्स विथ फॉलिंग पुट कॉल रेशियो एंड ड्रिफ्टिंग लोअर ऑफ द मार्केट क्लियरली इंडिकेट कि थोड़ा बहुत और प्रॉफिट बुकिंग बाजार में बनना चाहिए। सबसे पहले तो बायकॉन पर ही एक आउटलुक आपसे जानना चाहेंगे। दूसरी तिमाही के नंबर्स अगर रेवेन्यू को छोड़ दें तो कमज़ोर ही थे। रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 3.5-4% की मूव सालाना आधार पर देखने को मिली। ऑफकोर्स डेवलपमेंट इनके अमेरिकी बिजनेस में अच्छा खासा नजर आ रहा है, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पे आपका आउटलुक क्या होगा? थैंक यू, धन्यवाद मानसी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन बायोकॉन के रिलेटेड चल रहा था, and appreciate all your efforts to get the insight for all the viewers. बायोकॉन की बात करें उससे पहले मैं निफ्टी फार्मा की बात कर रहा हूँ। पिछले लगभग हम 25 दिन की बात करें तो निफ्टी ने लगभग 1300-1400 पॉइंट का करेक्शन दिखा है, बट निफ्टी फार्मा फिर भी अपने आप को होल्ड कर रहा है। निफ्टी फार्मा ने इस साल लगभग 33-35% के मोमेंटम दिखाए हैं, और कहीं ना कहीं इंडेक्स के कंपेयर में अल्फा जनरेट किया। पिछले 4 वीक से जरूर थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट कंपैरेटिवली मार्केट जितना नहीं गिरा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो है कि सेलेक्टिव फार्मा काउंटर्स में कहीं ना कहीं डिफेंसिव नेचर है। अब हम बायोकॉन की बात करें तो पिछले लगभग 7-8 वीक में 395 से लेके नीचे में 300 तक के डिक्लाइन देखें, तो ऑलमोस्ट 30-32% के डिक्लाइन के बाद में अब एक मेजर सपोर्ट है। 300-298 इसका एक मेजर सपोर्ट है। मेरे हिसाब से इसको ध्यान में रखना चाहिए। 298 के सपोर्ट को ध्यान में रखते हैं। अब यदि हल्का सा फॉलो आपको 320 के ऊपर आता है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हो जाता है, और उस कंडीशन में 340 तक के अपसाइड बनने चाहिए।